बिहार में शराबबंदी सफल है या नहीं, इस पर सियासत तो खूब होती रही है, लेकिन इस कानून को लेकर प्रदेश का जो मुसहर समाज है वो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुसहर समाज को, इस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। बिहार में पिछले कई वर्षों से दलित और खासकर मुसहर समाज के लिए काम कर रहे नारी गुंजन संस्था के संस्थापक पद्मश्री सुधा वर्गीस ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुसहर समाज को हो रहे तकलीफों से जुड़े मामले को उठाया है। शराबबंदी से पहले मुसहर समाज के लोग बड़ी संख्या में देसी शराब बनाते थे, पर अब बेकाम हैं। उनका हालत बहुत खराब हो गया। मतलब शुरू से ही इन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, दूसरा किसी तरह का असेट नहीं है। जो आज काम मिलेगा आज खाएगा, काम नहीं है तो उनको सोचना पड़ेगा कहाँ से कुछ पैसा ले करके चावल लो, दाल लो। तो उनका हालत वैसे चल रहा था। और कई लोग, कई परिवार अपना दारू उरू बनाते थे, बेचते थे, उसी से उनका रोजाना खर्चा निकालते थे। लेकिन अभी जब 2016 में अल्कोहल बैन आया तो हमारे लोग सोचा सीरियसली, यदि हम कानून के खिलाफ यदि दारू बनाएगा तो हमको ये लोग पकड़ के जेल में डालेंगे, तो डर गए थोड़ा। लेकिन उसके बाद इन लोगों को लगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कौन जी, मेरे बाल बच्चे भूखे रहेंगे, भूखे रह रहा है। सुधा वर्गीस शराबबंदी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहती है कि इसे लागू करने से पहले उन लोगों के लिए रोजगार के वैकल्पिक रास्ता खोलना चाहिए था, जिनके हाथ से रोजगार छीना जा रहा है। दारू पर बैन लगाए उस समय सरकार को, मेरा समझ से सरकार को सोचना चाहिए था इसके बदले इनको क्या विकल्प हम दे सकते हैं। विकल्प बिना दे कि हम आपके हाथ से एक रोजगार छीन रहा है, तो विकल्प नहीं देगा तो वो लोग कैसे छोड़ेंगे। मुसहर समाज की मुसीबतों को उठाने वाली सुधा वर्गीस की बातें क्या उस समाज की परेशानियों को प्रतिबिंबित करती है, जिसे समझने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना से सटे दानापुर की सिकंदरपुर मुसहरी पहुंची और उनकी स्थिति का जायजा लिया। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून को बिहार सरकार ने लागू किया। उसके बाद दलित और मुसहर समाज के लोगों के सामने कई चुनौतियां आई। सरकार ने उनके जीविकोपार्जन के लिए कई योजनाएं भी चलाई, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों को मिल रहा है ये हम जानेंगे। समाज के लोगों के साथ हम पहुंचे हैं दानापुर के निकट एक गांव में। जी, हम लोग सबके तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, शराबबंदी होने के बावजूद भी कुछ भी ना। पर हम लोग यही करते हैं कि मजदूरी करते हैं, धान उन काटते पीटते हैं, वही समझ से अपना बाल बच्चा के परवरिश भी दे रहे हैं और अपना भी परवरिश कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में मुसहर समाज के लोगों के सामने रोज पेट भरने की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी रहती है। मजदूरों को छोटा मोटा काम मिल गया तो 2 पैसे हाथ में आ जाते हैं, वरना रात भूख में ही गुजरती है। ऐसे में परिवार का पेट भरने के लिए देसी शराब बनाने की मजबूरी तो है ही, इस बात का अंदाजा सरकार को भी है। लेकिन सतत जीविकोपार्जन योजना की खूबियां गिनाकर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री स्थिति को सुधार लेने का दावा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। दारू बना करके जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसके लिए एक सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोगों ने बिहार में चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री। और सतत जीविकोपार्जन योजना के जरिए उनको हम लोगों ने चिन्हित किया कि कितने ऐसे परिवार हैं जो दारू बेच करके, ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते हैं, और उनको वैकल्पिक रोजगार की भी हम लोगों ने व्यवस्था किया और उनको ट्रेनिंग दिया भी, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। अब वो अपना पहले का रोजगार छोड़ करके दूसरा काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से ये पता चलेगा हम लोगों को कि ये परिवार दारू बेचता है, दारू बनाता है, उन परिवारों को भी हम लोग जोड़ेंगे इसमें, और जोड़ करके उनके रास्ते बदलेंगे, वैकल्पिक रोजगार देने का उपाय करेंगे। सरकार के पास योजनाओं की लंबी फहरिस्त है, पर वो योजनाएं जमीन पर नजर आती। ऐसे में दलित और खासकर मुसहर समाज को लेकर सुधा वर्गीस ने जो चिंताएं जाहिर की है, उसे नजरअंदाज करके शराबबंदी कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपाना कहां तक सही है, ये आप ही तय कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।